कैसा कारोबार है इलेक्ट्रॉनिक्स का इस मार्केट? इस टाइम में पोजीशन वो स्लो है। 25 साल पहले आबिद मार्केट उस वक्त इतनी वैरायटी नहीं होती थी, उस वक्त कस्टमर ज़्यादा होता था। लोग सुबह सुबह 7 बजे हमारी शॉप से बाहर बैठे होते थे। 35 साल पहले भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन बस महंगाई का ही फ़र्क पड़ा। मार्केट तो वैसे ही वैसे ही। मज़ा क्या आना, ज़रूरत की चीज़ लेने आते हैं। मज़ा तब आता है जब आपकी जेब इजाज़त दे और सारा कुछ हो। अब तो जेब इजाज़त नहीं देती, मजबूरन खरीदनी पड़ती है चीज़। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। और मैं इस वक्त आबिद मार्केट लाहौर में मौजूद हूं, जो कि तकरीबन 100 साल से ज़ायद पुरानी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम आइटम्स जो हैं, तमाम चीज़ें जो हैं रियायत भी मिलती हैं और नई से नई वैरायटी भी मौजूद होती है। कारोबार यहाँ का काफ़ी मशहूर था क्योंकि छोटे छोटे इलाकों से लोग यहाँ पर होल सेल पर इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर जाते थे और अपने सिटीज़ में बेचते थे। आजकल इस मार्केट की क्या सूरत हाल है, आइए चलते हैं और जानते हैं। सर, कितनी पुरानी दुकान है? ये हमारी तो माशाल्लाह यहाँ पे 3 से 4 शॉप हैं, बट ये है कि मुझे इस मार्केट में अभी 12 से 14 साल हो गए हैं। कैसा कारोबार है इलेक्ट्रॉनिक्स का इस मार्केट में? पहले तो माशाल्लाह जो था वो बहुत बेहतरीन था, पर अब जो मौजूदा सूरत हाल है इस पॉइंट से कि मार्केट में आप देख रही हैं रनिंग के हिसाब से जो इस टाइम में पोजीशन वो स्लो है। इसकी क्या वजह है? महंगाई, चीज़ों के रेट्स हैं, क्या कहा जाता है कि यहाँ पर आकर अच्छे और सस्ते दाम? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% श्योर है। ये तो वैरायटी का भी कोई कॉम्प्रोमाइज़? बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होता है, न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे आए दिन, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या फ़र्क पड़ता है कि जो आपसे छोटा सेलर लेकर जाता है, छोटी दुकानों वाला यहाँ पर चीज़ें, तो वो उसको कितना बेनिफिट हो जाता है किसी भी एक आइटम के पीछे? ये बेनिफिट तो वही अंदाज़न जो जिस पॉइंट पे वो बेच रहे हैं। अगर हमसे होलसेल लेते हैं, बट ये है कि हमारी तो होलसेल वैसे हम करते नहीं है छोटी दुकान, क्योंकि डीलर्स हैं। तो डीलर जो अपनी मार्केट में जो म्यार है ना, हमारी मार्केट का आपको पता है, एशिया की मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। तो इस मार्केट में जो होलसेल तो वैसे ही अलाउ नहीं है। अगर वो आउटसाइडर बेचते हैं, वो अपनी डिमांड रखे बेचते हैं। अच्छा, आपके पास जो ब्रांड्स हैं, जिन ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद हैं, तो ये कहाँ के पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं या बाहर के? जी, इसमें जो हायर है वो चाइना है, ग्री भी चाइना है, पाकिस्तानी ब्रांड्स भी इसमें हैं। जैसे नेस्गैस गीजर्स की कंपनी में जाते हैं वो लोकल आइटम भी आ जाती है। मल्टीनेशनल ब्रांड आपका यहाँ पे जो मार्केट में जिस टाइम है वो सब चाइना ही है। हायर हो गया, जैसे ग्री हो गया, वो सब चाइना है। और इस वक्त लोगों का रुझान किस चीज़ की, किस ब्रांड की सेल की तरफ ज़्यादा है? हीटर हीटर की तरफ? हीटर इस टाइम सबसे ज़्यादा है। और सबसे अच्छा है जी, जो पैकेजेस हैं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें कि आपको पता है ये शादियों का सीज़न है, उस पर जो कस्टमर है पैकेज फॉलो कर रहा है। अच्छा, पैकेज में क्या क्या है और कितने का पैकेज है? वो तो मिनिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि हमारा जो नॉर्मल जो पैकेज है, अब 1,60,000 का भी अगर अगर आप उसमें चीज़ें बढ़ा देते हैं तो वो 5 लाख तक भी जा सकते हैं। 1,60,000 का जो पैकेज है उसमें क्या क्या दे रहे हैं? 4 चीज़ें हैं। क्या क्या? फ्रिज है, मेन जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी, फ्रिज है, LED है, ओवन है और ये वॉशिंग मशीन है। ये प्रोडक्ट्स होती है। 25 साल पुरानी शॉप। 25 साल पुरानी। कैसा कारोबार? कारोबार अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। रुझान बढ़ा है, कम हुआ है, मुतासिर हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं, रुझान बढ़ा है, पहले से बेहतर है। क्या सूरत हाल थी आज से 25 साल पहले आबिद मार्केट? उस वक्त इतनी वैरायटी नहीं होती थी, उस वक्त कस्टमर ज़्यादा होता था, क्योंकि आउटसाइडर जैसे पूरे पंजाब में इतनी दुकानें इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं हुआ करती थी। तो लोग सुबह सुबह 7 बजे हमारी शॉप से बाहर बैठे होते थे। एक ऐसा दौर भी था। लेकिन जैसे जैसे आउटसाइडर में शेखपुरा, लाहौर के आसपास जितने गर्दनुमा हैं, कस्बे हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओपन हो गई हैं, वो मुतासर हुआ है। वो आबिद मार्केट थोड़ी स्लो हुई है इस वजह से। आबिद मार्केट की सबसे स्पेशल बात क्या है? यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की हर मसनूआत न्यू मॉडल के आराम से मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई पुराने मॉडल हों या किस्तों का वापस आया माल हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और वैरायटी का फ़र्क होता है कि लोगों को समझने में मुश्किल होती है? कोई अच्छी एक नंबर चीज़ नाम एक ही और चीज़ों का मेयार दो? जी बिल्कुल, ऐसा कस्टमरों को बहुत मुश्किल पड़ती है। जैसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, उसका कॉपी लोग बेच रहे होते हैं, वो कस्टमरों को पता नहीं चलता। वो कस्टमर सस्ता समझ के वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम होता उसकी कैटलॉग क्या है, उसका वारंटी कार्ड क्या है, उसका बार कोड क्या है। ये भी कस्टमर को इतनी समझ नहीं है इस चीज़ की। इसके बाद वो धोखा खा जाते हैं। वो बड़ी शॉप पर वो कहते हैं ये महंगी बेच रहे हैं, जो दूसरी शॉप वाले होते हैं वो सस्ता करके, वो सस्ता माल लेके उसका नाम कॉपी करके प्रिंट करके वो बेच देते हैं। ये काम ख़राब होता है। यानी कि इससे अगर आपको क्वालिटी पे अगर आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़? हाँ, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी प्राइस भी फिर उससे ज़्यादा ही होती है। इसलिए तो फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल जी, इसी तरह से जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आबिद मार्केट मशहूर है इलेक्ट्रॉनिक्स में और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की हर नई से नई आइटम जो है वो मौजूद है, नई से नई चीज़ें हैं और बहुत सारे ख़रीदार जो हैं वो आते हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो है वो यहाँ से ख़रीद कर ले जाते हैं। क्या सूरत हाल थी 35 साल पहले इस मार्केट?
35 साल पहले भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन बस महंगाई का ही फ़र्क पड़ा। मार्केट तो वैसी ही ऐसी शॉप्स भी वैसी हैं? हाँ जी, तकरीबन वैसी ही हैं। अच्छा, तो महंगाई का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है या नॉर्मल जिस तरह से वक्त के साथ चीज़ें बाकी महंगी हो रही थी यहाँ पे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। बहुत ज़्यादा पड़ा है? बहुत ज़्यादा सबसे पड़ा। ज़्यादा किस चीज़ कौन सी चीज़ें जो आपको महंगी लगी? फ्रिजें भी महंगी हैं, फ्रीज़र भी महंगे हैं, एसी भी कुछ सस्ता नहीं है। जब आपने अपनी ज़िंदगी का पहला फ्रीज़र लिया था तो कितने का लिया था? मैंने 18,000 का, और अब कितने का है वो वाला? तो लाख से भी ऊपर है। 1 लाख समथिंग का है। हाँ जी, वक्त बदला है, वक्त के साथ महंगाई भी बढ़ती बहुत महंगाई है। इतनी महंगाई पहले नहीं थी। वक्त के साथ हम भी तो बदल गए। नहीं, हम ऐसे ही हैं। मजा आता था पहले ऐसे मार्केट्स में शॉपिंग करने का, अब भी उसी तरह से? मज़ा क्या आना, ज़रूरत की चीज़ लेने आते हैं। मज़ा तब आता है जब आपकी जेब इजाज़त दे और सारा कुछ हो। अब तो जेब इजाज़त नहीं देती, मजबूरन खरीदनी पड़ती है चीज़। हाँ जी, ये भरी हो तो हर चीज़ सस्ती है। दौर भी बदलता जा रहा है, हालात भी बदलते जा रहे हैं और महंगाई में लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, ज़रूरियात ज़िंदगी को भी हाँ पूरा जी, बहुत मुश्किल हो में तो बहुत मुश्किल हो गई है ना। जो अब 6 साल लास्ट 6 ईयर्स में है ना, बहुत मुश्किल हो गई है इसमें। आगे लगता नहीं है कुछ बेहतर हो। लेकिन हुकूमत बड़ी कोशिशें कर रही है आवाम को रिलीफ। बस वो कोशिश कर रही है, सिर्फ रिलीफ हमें दिखाने के लिए, मिलने के लिए नहीं है। मिल भी तो रहा है लोग, नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। सब सस्ता हो रहा शो एंड गो है बस। हमें तो गवर्नमेंट से कोई स्कूटी भी नहीं मिली, पैदल जाते हैं। है। मुझे भी नहीं मिली। वो बस शो एंड गो है। नहीं, मिली भी है कुछ लोग। बस वो जिनको मिली है वो आपको भी बेहतर पता है। पहले भी सस्ती थी, अब भी सस्ती है। सिर्फ ये है कि मोबाइल 25,000 का नहीं बल्कि 1,25,000 का है, तो ये ना खरीदें, वो टच सिस्टम ना खरीदें, ना तो ये ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। I agree, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात। ये हमारे बचपन में ऐसा ही होता था। 50 रुपए किलो अपना 5 रुपए किलो गोश्त मिलता था। कहीं ना कहीं हमारा अपना कसूर है। हमारा अपना कसूर है। हम ये कहते हैं ये भी कर लें, ये भी कर लें। अगर अपनी गुंजाइश नहीं है तो उस हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं है कि आना रवि से हर चीज़ गवर्नमेंट में नहीं डाले, खुद ये रेडी वाला है वहाँ से सौदा लाएगा और 4 गुना ज़्यादा बेचेगा। दुकानदार है वो भी अगर 50,000 की चीज़ है तो 1,50,000 की बेचेगा, तो फिर महंगाई कैसे ना हो। बिल्कुल जी, मैं भी मुत्तफिक हूँ इनकी बात से कि महंगाई हर दौर में पहले दौर से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरियात को कम कर लें, चूँकि पहले लोग अपनी ज़रूरियात को कम कर लेते थे। पहले लोग तो ना तो ब्रांड कॉन्शियस थे और ना ही कोई उनके अंदर इस तरह की चीज़ें होती थी, फजूल खर्ची और ये वो, और बहुत अच्छा लोगों का गुजारा सिस्टम चल जाता था। अभी महंगाई की बड़ी वजह ये भी है कि हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए, हमें आला से आला ब्रांड चाहिए, हमें आला से आला चीज़ें चाहिए, और इस चक्कर में हमें लगता है कि शायद गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम पिस रहे हैं। लेकिन यकीन माने कि जब भी कहीं पे किसी भी जगह पर किसी ब्रांड पर सेल लगती है तो वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। वहाँ पर जाकर नहीं लगता कि इस मुल्क में गुर्बत है, इस मुल्क में भी कई घर ऐसे हैं जो कि भूखे मर रहे हैं, इस घर में भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पर रोटी नहीं है। सारे बैठे हैं, पूरी दुकान देख लें, एक कस्टमर है। वक्त के साथ तो चीज़ें बड़ी नहीं है, लोगों की ख़रीदारी ज़्यादा नहीं हुई। नहीं, कहाँ हुई है? जो 2 रुपए की चीज़ थी आज 5 रुपए की हुई है। वो तो वक्त के साथ महंगाई होती वो महंगाई होती है। ये वाली फ्रिज पहले थी 70,000 रुपए की, है फुल साइज़ की, आज लाके 1,32,000 की है। अब लोगों का जो सिलसिला है ख़रीदो फरोख्त का, वो क्या थम चुका है? बिल्कुल बहुत कम हो चुका है। कैसे फिर गुजारा होता है यहाँ के लोगों का? गुजारा तो तनख्वाह पे होती है ना, तनख्वाह मिलती है बड़ी लेट। हमारी आधी तनख्वाह तो पहले ही लग जाती है। मालकान का तो फ़ायदा है। मालकान का तो वो फ़ायदा ही फ़ायदा है। मालकान को तो बेनिफिट है। जिनके पास पुराना माल पड़ा होता है उनको भी बड़ा, उनको बेनिफिट है। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर किसी भी जगह पर पिसता है कोई तो मज़दूर तबका पिसता है, और यही बात है यहाँ की भी, इस मार्केट की भी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मार्केट है, बड़ा नाम है आबिद मार्केट का, और ज़्यादातर लोग दूर दराज के इलाकों से, शहरों से आते हैं यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त के लिए। लेकिन यहाँ पर भी इस वक्त कारोबार का सिलसिला जो है वो सो ही है। आबिद मार्केट के मशहूर चनों वाले भाई, आबिद मार्केट को कब से देख रहे हो? मैं तकरीबन 2002 से तकरीबन 3 से देख रहा हूँ। ऐसे ही? 2003 से देख रहा हूँ। ऐसे ही? ऐसे नहीं देख रहा, कुछ अभी हालात तो बड़े कशीदा से हो गए हैं। पहले अच्छे थे? पहले बिल्कुल अच्छे थे, तो अभी समझ नहीं लग रही क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया, लेकिन बहुत कशीदा हालात कर दिए हुए हैं। कि क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जब
छोटे मज़दूर को कुछ नहीं समझेंगे। मज़दूर रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है। अगर उसको ये कुछ नहीं समझेंगे, उसको रोन देंगे कीड़ों मकोड़ों की तरह, तो फिर इंशाल्लाह वो अल्लाह की ज़ात बहुत गफूर और रहीम है। वो इन पकड़ में आएंगे तो ये भी ऐसे ही होगा, इनके साथ भी ऐसे ही होगा। पहले इतनी सख्ती नहीं थी, अभी तो यकीन मानो इतना मुश्किल है गुजारा करना। पहले तो मुझे खुद 25 साल हो गए, मेरा जद्दी पुश्ती काम है, ये हम करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतना मुश्किल हो गया हुआ है, इतना मुश्किल हो गया हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया हुआ है। मुश्किल हमने नहीं किया, इन लोगों ने किया। टैक्स डाल दिया, महंगाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हम टैक्स पे हैं, चाहे हम रोड पे खड़े हैं, जिधर भी खड़े हैं हम टैक्स देते हैं, हर एक चीज़ का टैक्स देते हैं। लेकिन फिर भी मेरी एक रेडी उठा के ले गए हुए हैं। अभी मैंने छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, फुटपाथ के ऊपर भी लगाया हुआ है, ये भी अल्लाह की सुपुर्द है, ठीक है। बात करने का ये मकसद है, मेरी बात नहीं है, मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं, हज़ारों लाखों में हैं जो से बेरोज़गार हो गए हैं। ज़ाहिरी गल है, कोई वो चोर बनेगा, कोई डकैत बनेगा, कोई खुदकुशी करेगा, कोई ये करेगा। मेरे खुद 4 बच्चे हैं, उनके भी बच्चे होंगे। हम अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेंगे, जब हम अपने बच्चों की भूख देखेंगे ना तो हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। हम सोचेंगे हम कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें। घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक मरतबा ही मर जाएं। मैं यहाँ लोडिंग का काम करता लोडिंग का काम करते हैं, तो कितने पैसे मिलते हैं आपको? हूँ। मुझे यहाँ 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये दे रही है मेरी। कितने पूरे दिन का 1000-1200? चाहे उसमें जितने चक्कर लगाने पड़े? हाँ, जितना मर्जी चक्कर लगाने पड़े। दुकान वालों ने रखा हो? दुकान में रखा हूँ। इसी तरह से जी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त बहुत अच्छी है, वक्त के साथ बढ़ी है। कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त वक्त के साथ कम हुई है। कुछ लोगों ने आकर बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी दुकानें बना ली, कुछ लोगों ने अपनी दुकानों को बेच दिया और दिलबर्दाश्ता होकर चले गए। तो कारोबार में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन आबिद मार्केट की खासियत यही है कि यहाँ पर होल सेल का काम भी किया जाता है तमाम आइटम्स पर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। और यहाँ पर लोग आते हैं दूर दराज के इलाकों से, शहरों से ख़रीदारी के लिए, ख़रीदते हैं चीज़ें और यहाँ से ख़रीद कर जाकर छोटी दुकानों पर भी बेचते हैं। इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है वो हमने आपको दिखाई। और आबिद मार्केट मशहूर है पूरे पाकिस्तान में कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आइटम्स हैं वो जिसने भी ख़रीदनी है वो रुख करता है आबिद मार्केट का और आबिद मार्केट से आकर ख़रीदता है।